Hare Krishna. Good evening. Welcome all of you all for our Thursday evening Bhagavad Gita class. So आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय से कुछ पढ़ने वाले हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन. सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा. पूजा में और भक्ति में क्या अंतर है? पूजा करना और भक्ति करना में अंतर क्या है और कैसे करनी चाहिए? पूजा कैसे करनी चाहिए और भक्ति कैसे? यस, कोई भी जवाब दे सकते हैं. यस, रीता माता जी बताइए. हाँ, रीता माता जी, चलो आप बताइए. चलो. मैं ट्राई करती हूँ. हाँ, ट्राई. पूजा करना इज एक्चुअली जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है कि हमें ये पहले मंदिर साफ करके वही पहले जल खुद को चढ़ा, साफ करना पड़े. पहले खुद को साफ करना पड़े. मतलब पूरे रिचुअल्स पूरा करना. तो वो हाँ. तो हो पूजा करना. और भक्ति करना इज एक्चुअली उसमें खो जाना भगवान की श्रद्धा से, बिल्कुल भगवान के उसमें जो कहता है ना लॉस, तो वो बिल्कुल भक्त हो जाते हैं. पूजा ठीक में है. कई बार ध्यान भटकता भी है, पर हाँ, अभी टीका करना है, अभी घंटी हिलाना है, अगरबत्ती जलाना है, वो करना मैकेनिकली सब कुछ होता है. तो हम्म. पूजा सभी करते हैं. पर भक्ति में क्या होता है कि और कुछ सूझता ही नहीं है, केवल कृष्णा के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो भक्ति होती है. दैट्स अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. हरे और कोई कृष्णा. इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी हरे कृष्ण. या, टेल मी. पूजा इज लाइक मोर कर्म कांड व्हाट वी से मतलब. हम्म. तो पूजा इज लाइक दैट एंड भक्ति इज लाइक जो अंदर से मतलब नोबडी इज फोर्सिंग यू और इट्स नॉट लाइक अ रिचुअल और हम्म. समथिंग लाइक हम्म. दैट. जो तुम्हारे अंदर से तुम बस भगवान को याद कर रहे हो मतलब ठीक है. एवरीथिंग यू डेडिकेट एवरीथिंग इट्स रिलेटेड टू गॉड. प्रभु जी पूजा में वो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ मांग ही रहा होता है भगवान से पूरे समय. मान. नो, इट्स लाइक मोर ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कि हम कुछ मांग रहे हैं तो हम इतना पूजा ओके. करेंगे. और ठीक भक्ति है. निस्वार्थ होती है हमेशा. जो आप जब ओके. भगवान कैसे भी तो रखो अगर इतने लोगों को ये सब पता है कि भाई भक्ति मतलब मांगना नहीं होता है, पूजा में मांगना होता है, या पूजा में मांगने की प्रवृत्ति होती है, एक माता जी कहती है तो कर्मकांड है, उसके ऊपर का स्तर है भक्ति, तो एकदम भगवान में लीन हो जाना एंड दैट, और ये सब ज्ञान है, तो फिर भी लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? If all this knowledge is already there with everyone, everyone knows that puja is more of a ritualistic thing rather than something which is coming from the heart. Why are people still doing puja? Why want everyone shifting to puja to bhakti? Bhakti में क्यों सब लोग शिफ्ट नहीं हो जाते? क्योंकि हमारे पूर्वज वो करते आ रहे हैं वो पूजा, इसीलिए हम भी वही बस बट आपको रिचुअल अभी ज्ञान हो निभाते जा गया रहे हैं. है, यू फील नो मांगना नहीं चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. हाँ. प्रभु जी, हम्म. पूजा कई लोग मांगने के लिए भी करते हैं एक्चुअली, पर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भी हमारा मतलब जैसे हम खुद को नहा रहे हैं, हम हम्म. कपड़ा पहन रहे हैं, तो वैसे सोचते हैं कि भगवान भी है हमारे घर पे जो मंदिर में, तो उसको भी हम उसकी जगह साफ करें, मंदिर साफ करें, उस हिसाब से भी करते हैं. जरूरी नहीं है कि सब मांगे ही पूजा के नहीं, वो हिसाब बात से. सही है आपका, मतलब मांगने हम्म. की प्रवृत्ति होती है लोगों की. जी. यहाँ पूजा करने के बाद कुछ ना कुछ मांगने का कोई कोई लोगों के अंदर प्रवृत्ति होती है. हम्म. बट आप बोलते हैं वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा मांगे. जी. बट अगर पूजा और भक्ति में श्रेष्ठ, अगर आप भक्ति को मानते हो, जैसे कि जी. वही लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, हम्म. भक्ति श्रेष्ठ है, पूजा थोड़ी नीचे स्तर की है या नॉट अप टू दैट मार्क, तो फिर लोग पूजा क्यों करते एक तो पूजा माता जी जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब पहले से चला आया है, अपने माँ बाप को हैं? देखे. बट माता जी पहले, अभी जैसे पहले आपकी माता नौवारी साड़ी पहनती थी या छह साड़ी पहनती थी, आप अभी ड्रेस पे आ गए हैं, जी. तो वक्त के साथ आपने अपने आप को बदला भी है. हाँ. हाँ. कि नहीं, वो तो ओल्ड हो गया, घटिया नुसी हो गया. पहले आप हम लोग
एल्यूमिनियम के बर्तन में और पीतल के बर्तन में, आप स्टेनलेस स्टील क्या, ये क्या, वो क्या, अपने आप को अपने वक्त के साथ बदला। ढाला है। हम्म। तो भक्ति में क्यों वक्त के साथ हमने अपने आप को ढाला नहीं? अगर ज्ञान भी आ गया है हमारे अंदर तो क्यों नहीं ढाला? प्रभु जी वो मालूम नहीं मेरे को, पर भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं, बट एक बात क्या मेरा सवाल सही है या गलत? नहीं, नहीं, आपका सब सवाल ठीक है। सही है प्रभु जी, सवाल सही है। हाँ, तो ये अपने को समझना है। आज ये हम लोग यही समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। हाँ बोलिए माता जी, रीटा कृष्ण माता। हाँ प्रभु जी, मैं सोच रही हूँ कि जब भी ये रिचुअल कहें या प्रोसीजर कहें पूजा करने में, हमें पता है खुद साफ रहना है, मंदिर भी साफ रखना है, और वो जल चढ़ाना है, फूल चढ़, ये एक प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं पूजा करने में। एंड दिस पूजा विल लीड अस टू भक्ति, कि हम फिर धीरे धीरे हम करके ऑटोमेटिकली ये तो चीजें करेंगे ही, लेकिन हमको फिर केवल भगवान ही दिखाई देने लगे भक्ति के उसमें। तो तो यू हाँ हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स यस यू आर करेक्ट। इसका मतलब ये बात सही है कि स्कूल में पहले जिन बच्चे को जब स्कूल लेके जाते हैं ना, बच्चा बहुत रोता है, स्कूल में जाने को हाँ तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर हाँ मम्मी डैडी क्या करते हैं, उसको बढ़िया सा एक केक का टुकड़ा या वेफर या चॉकलेट, उसकी पसंद की चीजें डब्बे में भर के बोलते हैं, देख लंच ब्रेक आएगा ना, खा लेना, तेरे मनपसंद की चॉकलेट है, ये है वो है। तो बच्चा क्या करता है, उस लालच में जाता है कि मुझे आज डब्बे में चॉकलेट मिलने वाला है या मेरे पसंद का खाना मिलने वाला है। तो बच्चा चाहता है और तब जाके स्कूल में बैठना शुरू करता है, नहीं तो बैठने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। और धीरे धीरे वक्त के साथ जब बच्चे का पढ़ाई का ऊपर मन, रुचि और थोड़ा थोड़ा प्रेम भी लगने लगता है या अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है, अब मुझे पढ़ना है। जैसे आप एक केजी के बच्चे को देख लो, बहुत सारी लुभावनी चीजें देनी पड़ती है, बड़ा चमकीला वाटर बॉटल, चमकीला पेंसिल बॉक्स, चमकीला बैग, चमकीला डब्बा, सब कुछ है ना, डब्बे में भी सब मतलब बचकाने चीजें, मगर उसको जो बहुत प्यार है, प्रेम है, वो चीजें देनी पड़ती, तब जाकर बच्चा कहीं जाके स्कूल जाने के लिए राजी हो। वहां जाके अपने दोस्तों को अपना डब्बा दिखाएगा, अपना वाटर बॉटल दिखाएगा जो नया है, चमक रहा है, तो वो दिखा के कुछ न कुछ अपने आप को सांत्वना करके स्कूल में चला जाता। मगर वही बच्चा 10 साल बाद जब वो 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है, तब उसको इन चीजों की दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो नुकसान मेरा है, मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊं। बोला मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। तो ये सोचते हुए ये प्रवृत्ति जो है, ये इंसान की प्रवृत्ति पहले दिन से हर चीज में, चाहे वो अ, पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो जिम्मेदारी कोई भी काम का, नौकरी धंधे का, जिम्मेदारी का, वक्त के साथ आदमी ज्यादा जिम्मेदार होता रहता है, वो अपनी वही सी कार्य में थोड़ा अग्रसर बढ़ते रहता है। उसी तरह है भक्ति, बहुत अच्छी चीज है और बहुत गहरी चीज है, मगर हम लोग से होती नहीं। क्यों? भौतिक भोगने की इच्छाएं जो है वो उससे हम लोग ग्रसित, दे आर ऑल टाइड अप टू मेटेरियल एंजॉयमेंट्स। एंड भगवान पहले ही कहते हैं भगवद गीता द सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 2.44, जस्ट गो टू भगवद गीता 2.44, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। भगवद गीता दूसरा अध्याय 44th वर्स। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपरता चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समधो न विद्यते। बेसिकली हम लोग किसमें अटके पड़े हैं? भोग और
ऐश्वर्य। पूजा करने के बाद हमारी प्रवृत्ति में क्या आती है? मांगे। भगवान गाड़ी दे, बंगला दे, हम पड़ोसी से बड़ी गाड़ी दे दे, पड़ोसी से बड़ा घर दे दे, पड़ोसी से बड़ा कुछ भी दे दे, जो भी दे पड़ोसी से दुगना दे दे। तो व्हाट इज दिस प्रवृत्ति? भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम दया परता चेतसाम, या बुद्धि का अपहरण हो जाता है। दया परता व्यवसाय मतलब भक्ति वाला बुद्धि न विद्यते, नहीं आता। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है 3 गुण। हम सब कहीं ना कहीं इन 3 गुणों के अधीन रहते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। ये 3 गुणों के अधीन हर व्यक्ति होता है। और तीनों गुणों का एक खासियत, और सतोगुण का खासियत क्या है? व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ सतोगुण? सुजाता माता जी बताइए। सतोगुण का खासियत। सुजाता माता जी क्या हुआ? याद नहीं आ रहा है? ओके, ललिता माता जी बताइए। 1 मिनट, योर ठीक है सीनियर, ठीक यू है, वेट। ओके। ललिता माता जी बताइए। हम्म सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की क्या परिभाषा है? कैसा पता चलेगा ये सतोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति? मतलब दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेगा, मतलब दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेगा। ओके, और जो मतलब वो और क्या करेगा? एक ये है कि वो देवी देवताओं की पूजा करता है सत्वगुणी व्यक्ति। हाँ, और वो देवी सात्विक, देवताओं को पूजा करने की उसके अंदर पहले से एक इच्छा या प्रेम होती है कि मैं देवी देवताओं का और बहुत थोड़ा बहुत भगवान का भी पूजा कर लूं, सभी तरह का पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत आदि पालन करूं। तो ये हुआ सतोगुण व्यक्ति का पहचान। दूसरी बात, थोड़ा बहुत वो संतुष्ट रहता है। सतोगुणी व्यक्ति संतुष्ट रहता है। मगर इसी कंपैरिजन में अगर आप रजोगुणी व्यक्ति को देखोगे तो वो किन लोगों की पूजा करेगा? वो देवी देवताओं का पूजा नहीं करेगा। नहीं, उसके मन में, जैसे कोई व्यापारी के पास चले जाओ, भाई आपका भगवान कौन है? मेरा भगवान तो अंबानी है, मेरा भगवान तो अडानी है, बस उसके जैसे बनना है मुझे। अंबानी, अडानी, अपना एलोन मस्क, उसकी तरह बनना है। भगवान से कोई लेना देना नहीं, कोई देव देवता से लेना देना नहीं है। बस रजोगुण में क्या होता है? तृष्णा होता है। तृष्णा मतलब और जितना है उसकी भूख मिटती नहीं। सतोगुणी व्यक्ति संतुष्ट होता है, रजोगुणी व्यक्ति असंतुष्ट होता है, उसको और चाहिए, और इसके लिए चाहिए, उसके बाद जितना है उसको लगता है और कम है। इसके लिए वो क्या करता है? ये भौतिक लोगों का, जो भौतिक दुनिया के लोग हैं, जैसे आप साउथ में चले जाओ, रजनीकांत का पोस्टर का अभिषेक करेंगे, हाँ, बड़े हीरो हीरोइन का अभिषेक करेंगे पोस्टर का दूध से। क्यों? बस वही उनके लिए भगवान है। उनके लिए कोई देवी देवता नहीं है। उनके लिए ये जो व्यक्ति है, कई नेता हैं, कई जगह पे नेता हो जाते हैं, भगवान की तरह हो जाते हैं, वो सब रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और रजोगुण व्यक्ति हमेशा तृष्णा में रहता है, और चाहिए उसको। और सबसे बड़ा चीज, रजोगुण व्यक्ति के अंदर अहंकार,
दंभ, ये सब भी रहता। तेरे पास कितने हैं? तेरे पास कितने, 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास 5 है। तेरे पास 2 घर है, मेरे पास 3 घर है। वो सब कुछ वो दंभ में करता है। तेरी गाड़ी 10 लाख की है तो मेरी गाड़ी 20 लाख की है। वो हमेशा दूसरों को, इसके लिए वो रजोगुणी व्यक्ति हमेशा दूसरों को दिखावा दिखाने के चक्कर में रहता है। आप देखो कई कई लोग रहते हैं, मिलते ही देखा मेरा नया वॉच 10 लाख का लिया, लेटेस्ट वॉच, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट ये, लेटेस्ट वो, दिखाना चाहते हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो बुला बुला के आपको दिखाएंगे, अरे देखो देखो मेरा नया घड़ी देखो, मेरा नया ये देखो। तो ये है रजोगुणी व्यक्ति का पहचान। और सतोगुण व्यक्ति में जैसे मैंने कहा वो संतुष्ट है, देवी देवताओं का पूजा करेगा। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो सबसे खतरनाक व्यक्ति। पहला चीज तो तमोगुणी व्यक्ति कोई भगवान, देवी देवता, वो छोड़ो, कोई इंसान का भी पूजा नहीं करेगा। वो भूत पिशाचों का भी पूजा करेगा। तांत्रिकों को फिल्म में लगता है ना, बंगाली बाबा, वशीकरण, ये करो वो करो, ये सब तमोगुणी कार्य है। ये सब तमोगुणी लोगों का सोच है, तमोगुणी व्यक्ति का कार्य है। तो एक एक तो खुद तो कुछ अच्छा करेगा नहीं और दूसरों का भी बुरा ही करेगा। क्यों? जो तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाके कौन जाके भक्ति मांगता है क्या भाई, या कोई अच्छा चीज मांगता है? नहीं मांगता। सिर्फ दूसरों को वशीकरण करूं, दूसरे का घर तुड़वा दूं, बिजनेस तुड़वा दूं, रिश्ता तुड़वा दूं, बस यही विनाशकारी, या ये आतंकवादी की तरह होते हैं। किसी हूर हूर के चक्कर में यहाँ लोगों को मारते हैं। आतंकवादी भी तमोगुणी में आता है कि वो कार्य उसका अच्छा नहीं है। सो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों में से कोई ना, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई एक गुण में स्थित है। इनफैक्ट आचार्यगण कहते हैं कि तीनों गुण एक व्यक्ति के अंदर हैं। किसी में सतोगुण ज्यादा होता है तो किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, किसी को तमोगुण ज्यादा होता है, बाकी 2 गुण भी रहता है। जैसे आप रजोगुणी व्यक्ति को देखो, सुबह उठेगा, टिंग 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 2 माला, 2 अगरबत्ती घुमा देगा, दिया बत्ती कर देगा। क्यों? अरे फायदा तो होना चाहिए, नहीं तो कम से कम नुकसान तो नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं साला भगवान नाराज हो गए और हमारा धंधा आज नहीं हुआ, आज ऑर्डर नहीं पास हुआ, तो घुमा दिया, वो भी खुश रहे हुए। बट उसका कोई प्रेम नहीं होता है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, भाग जाता है, तुरंत भाग। तो रजोगुण व्यक्ति के अंदर भी थोड़ा बहुत सतोगुण रहता है, थोड़ा कभी कभार किसी भिखारी को 10 रुपए दे देगा। रजोगुण व्यक्ति के अंदर दान करने का बहुत बड़ा भूत चढ़ा रहता है। और दान कैसे करते हैं पता है? फोटो खिंचवा के, जैसे किसी गरीब को एक सिलाई मशीन दे दिया या चप्पल दे दिया, सबका फोटो खिंचवाएंगे। या कहीं मठ में या किधर दान करेंगे, इसका पंखे का दान करेंगे, और बोलेंगे पंखा चालू मत करना, पंखे पे लिख देंगे स्वर्गीय माता के नाम पे या पिता के नाम पे, पंखे के ऊपर लिख देंगे, बेंच के ऊपर लिख देंगे, सीढ़ी के ऊपर लिख देंगे, जहां मिले वहां लिख देंगे। कुछ नहीं तो ये कमरा हमारे तरफ से है, कमरे के बाहर उनका नाम का तख्ता लटकना चाहिए। तो दान ये लोग भी कर लेते हैं, और दान में भी मेरा नाम प्रसिद्धि कैसे हो, ये सोच मेरे। तो सतोगुण व्यक्ति भी भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, बट सतोगुण व्यक्ति का हेतु क्या होता है? और मुझे भगवान का प्रेम मिले, देवी देवता का प्रेम मिले, कुछ भी हो। इसके लिए हम लोग के अंदर बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, मैंने पहले 2.44 में क्या कहा, भोग ऐश्वर्य करने का, भोगने का जो प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर है। इसके वजह से हमारे अंदर भक्ति करने का थोड़ा भी प्रयोजन या झुकाव नहीं। तो शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
कि ऐसे लोगों को कैसे भक्ति की तरफ खींचा जाए। अब ठीक है, आपको भोगना है, क्यों ना उस भोग को आध्यात्मिक बना। जैसे 16 सोमवार का व्रत करो और आपको कहीं नौकरी मिल जाएगी। 16 शुक्रवार का व्रत करो तो आपकी वांछित इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा करके वही भोगने की प्रवृत्ति, मगर उसमें क्या किया है, थोड़े नियमों को लागू किया गया, थोड़ा क्या बोलते हैं, अपने आप में संयम लेके आने की। जैसे आप 16 शुक्रवार का व्रत करते हो तो कुछ एक टाइम खाते हो, ये वो 1000 चीज। 16 सोमवार है तो पूरा दिन भूखा रहते हो, रात शाम को खाते हो। तब एक तरह से नियमशील जीवन बिता के आप उस भोग के अधिकारी बनना चाहिए, जो सही है। क्यों? तमोगुणी व्यक्ति वही भोग बलपूर्वक लेना चाहता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भगवान की तरफ नहीं जाता है या किसी देवी देवता के पास। आप रजोगुणी व्यक्ति देखो, तमोगुणी व्यक्ति देखो, वो लोग भी तपस्या करते हैं, जैसे रावण ने तपस्या की, जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, मगर उसको उस तपस्या का फल क्या मिला? जो भी फल मिला उससे उसने और पीड़ा दी, लोगों को तकलीफ दिया, लोगों को परेशान किया। इसके लिए हम लोग अभी भी जानते नहीं है कि भक्ति या पूजा कैसे करनी चाहिए, किस चीज की इच्छा करनी चाहिए, किस चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए शास्त्रों ने हमारे लिए एक अच्छा तरीका बनाया है, और वो है कर्मकांड। कर्मकांड से दो फायदा है, आपके अंदर भगवान की तरफ रुझान नहीं है, मगर क्योंकि आप कुछ चीज की इच्छा करते हो, शादी ब्याह, गाड़ी बंगला, घर, कुछ भी, जो भी इच्छा करते हो उसको एक नैतिक तरीका देते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसको स्त्री भक्ति करने के या भगवान की पूजा करने की शुरुआत कर। कहीं 16 सोमवार ही सही, कम से कम 16 सोमवार तो आप शराब नहीं पियोगे, नॉन वेज नहीं खाओगे। बिकॉज इंसान जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो भोगना ही चाहता है, बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहता। भक्ति के नाम पे भोग। अब लास्ट 2 दिन पहले हमारे बिल्डिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, अरे चलो चलो भाई नवरात्रि की तैयारी करो। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था भाई इतनी भक्ति कहाँ से आ गई लोगों के अंदर, नवरात्रि की तैयारी करो। तब देखा, तब समझ में आया, नहीं उनको डांडिया खेलने जाना, उसकी तैयारी हो। मतलब हर त्योहार जो है वो सिर्फ एक मनोरंजन या भोग का प्रसंग होते जा हर पूजा। अब दिवाली आएगा, दिवाली, अरे दिवाली में तो बाहर घूमने जाना है। दिवाली में तो आई डोंट नो कितने गुजराती मारवाड़ी लोगों के अंदर एक प्रथा है, रात भर बैठ के जुआ खेलेंगे, सोएंगे नहीं। अरे सोना क्यों है, पता क्यों खेलना है? किस लक्ष्मी जी ने बोला पता खेलो? बस हर जगह हमने भोग 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 सा किया। अभी गणपति जी गए, सब लोगों ने बड़ा बड़ा फिल्मी गानों में गणपति जी के सामने नाचते हुए गए, शराब पीते हुए गए। क्या किस भगवान ने बोला था कि मुझे आइटम सॉन्ग पे और फिल्मी गानों पे मुझे लेके जाओ? किस गणपति जी ने बोला कि मैं मेरे मेरे लिए जागरण करने के लिए आपको रात भर शराब पी के पत्ता खेलना है, वो भी चंदा के पैसे से? तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हम जो हैं हर उपयुक्त चीज का दुरुपयोग करना अच्छे से जानते हैं, या जो भी हमारे शास्त्र में जो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस एक जगह रखी हुई है, उसको हम तोड़ मोड़ के मरोड़ के अपने फायदे के लिए घुमाना चाहिए। इसके लिए ये जो भोग वृत्ति है वो बाय डिफॉल्ट है, तो उसी भोग वृत्ति को आचार्यगण और शास्त्र ने क्या किया, उसको कर्मकांड की श्रेणी में डाल के उस श्रेणी के अंतर्गत आपको भक्ति करने का एक मौका। पूजा ही सही, पूजा भक्ति का
पहला कदम है। जैसे मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो पहले वो पूजा की तरह जबरदस्ती करता है, बस इसी अ, विश्वास के साथ कि आगे जाके उसे उस चीज का भोग मिलेगा। जैसे माँ कहती है अच्छी पढ़ाई करोगे तुम्हें साइकिल लेके दूंगी, वो पढ़ाई पढ़ाई के ज्ञान के हिसाब से नहीं करता है, साइकिल के हिसाब से करता है। और फिर भी सही माता माँ कहती है ठीक है बेटा, साइकिल के लिए सही पढ़ाई तो कर। और थोड़े वक्त के बाद, थोड़े दिन के बाद वो साइकिल के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए, वो डिग्री के लिए पढ़ाई करता है। उसी तरह हमको ये बेनिफिट दिया गया है शास्त्र में। मगर तकलीफ क्या है, हर कोई व्यक्ति इसी शास्त्र को अपने गुणों के हिसाब से देखेगा। जैसे लेट्स से जैनों में अगर आपने देखा होगा तो बीच में उनके अंदर एक पर्युषण का महीना आता है, जिसमें कई बार को लोग 8 दिन का उपवास, 1 महीने का उपवास, ऐसा अलग अलग तरीके का उपवास करते हैं। आप लोगों को पता है या नहीं? यस प्रभु जी, यस। मेनी पीपल डोंट नो पता आई है थिंक, प्रभु जी, पता है। है ना? जैनों में ऐसा होता है 8 दिन का, एक साथ 8 दिन उपवास करेंगे, सिर्फ गर्म पानी पी के रहेंगे एंड ऑल दैट। और इसके बाद क्या होता है, एक छोटी सी पार्टी होती है। और पार्टी में क्या होता है, सब लोगों को बुला के बढ़िया भोजन खिला के ढिंडोरा पिटाया जाता है। अरे, अगर आपने 8 दिन का उपवास किया तो आपने किसके लिए किया? दुनिया को बताने के लिए? बस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा मुश्किल बढ़िया तपस्या है वो। हर कोई कर नहीं सकता है। एक टाइम खाना नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं। 8 दिन तक सिर्फ पानी पी के रहना कोई साधारण खेल नहीं है। अगर वो करने के बाद अगर आपको उसको उसका ढिंढोरा पिटवाना है या उसका श्रेय लेना है, तो फिर वो तपस्या का फल उधर ही कर सकते। या कई लोग हैं जो दिवाली में तोहफा देते हैं, और तो उसमें भी कंपटीशन होता है, कौन सा बढ़िया तोहफा देंगे, कितना महंगा तोहफा देंगे। तो कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि ये सब गुणों का प्रभाव है। और व्यक्ति इन गुणों के अंदर अधीन आते हुए जब पूजा करने लगता है ना, तब सबसे बड़ी बाधा आ जाती है कि व्यक्ति अपने मन के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से या अपने गुण के हिसाब से पूजा करता है। इसके लिए भगवान 2.45 में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, त्रैगुणी विषय भेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्व निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कह रहे हैं ये जो वेद है ना, वेद मतलब कर्मकांड वेद, ये सब जो भाग है जो भक्ति में अभी तक पूरी तरह से आया नहीं, ये इसको वेद, इसको आप भक्ति की श्रेणी में नहीं गिन सकते। ये किस श्रेणी में आते हैं? त्रय गुण विषय वेदा, ये 3 गुणों के अधीन आते हैं। जैसे आप तमगुणी व्यक्ति के लिए देखोगे तो शिव पुराण, तंत्र पुराण, वो सब है, यहाँ पे भूत पिशाचों को कैसे काबू में किया जाता है, कैसे उन लोगों के ऊपर से अपना प्रभाव रखते हुए अपना कार्य सिद्धि कर सकते हैं। जैसे हठ योगी सब होते हैं, ये आपके नागा बाबा होते हैं, ये सब शास्त्र प्रमाण है। ऐसा नहीं कि शास्त्र के बाहर हैं, ये सब शास्त्र में ही अंतर्गत आते हैं। मगर कैसा है? त्रैगुण्य विषय वेदा, वो वेद भी सही है, तांत्रिक वेद है, और वो किस किस श्रेणी में आता है? तमोगुणी श्रेणी में। पुराण भी 18 पुराण है, 6 सतोगुणी है, 6 रजोगुणी है और 6 तमोगुणी पुराण है, इसलिए टोटल 18 पुराण है। और इसके पीछे का मकसद क्या है? त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से बाहर जाने की भक्ति दे। भक्ति कैसे होनी चाहिए? इन तीनों गुणों से ऊपर, इन तीनों गुणों से परे होनी चाहिए।
तीनों गुणों में कहीं ना कहीं आपके अंदर मांगने की भाव, और मांगने का भाव, मांगना गलत नहीं। अगर कोई बच्चे को भूख लगी है, बच्चा खाना मांग रहा है, तो सही है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, तीनों गुणों के अधीन रहते हुए जब आप भक्ति करते हो ना, आपको वो चीज प्राप्त भी हो जाएगी, सिद्धि हो मिल भी जाएगी, मगर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल। अब आपका समझो गाड़ी चाहिए, आपको किसी को बंगला चाहिए, किसी को ये चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, चलो घर मिल गया, तो क्या घर मिलने से आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओगे? बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। बस एक सिद्धि पूरी नहीं हुई, एक आपकी इच्छा वांछित नहीं पूरी नहीं हुई, दूसरा इच्छा। इसके लिए जीवन भर पूजा से व्यक्ति बाहर निकल ही नहीं पाता है। देखो, पहले खुद का पढ़ाई के लिए, खुद की नौकरी के लिए, फिर खुद की शादी के लिए, शादी होने के बाद बच्चे के लिए, फिर बच्चे के पढ़ाई के लिए, फिर बच्चे के नौकरी के लिए, उसको विलायत भेजो, इसको ये करें, उसकी फिर घर में बहू रानी आए या दामाद जी आए हैं, बस एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी कतार में खड़ी है। और इस चक्कर में पूरी आयु आपने पूजा भले ही किया, मगर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए थोड़ी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह से क्या होता है, आप हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हो। पूजा करने के बावजूद, ये पूजा आप भोग के हिसाब से कर रहे हो, भले भोग का तरीका अलग हो। भोग का तरीका कौन तय करेगा? आपका गुण तय करेगा, जिस गुण के अधीन हो वो तय करेगा। अब सतोगुण हो तो बोलेंगे 10 लाख की गाड़ी बस हो गई। रजोगुणी हो, मुझे मर्सिडीज BMW वही चाहिए। और तमोगुणी व्यक्ति तो बस दूसरे का विनाश करूं, उसकी गाड़ी कैसे चुकवा दूं, उसकी गाड़ी कैसे तुड़वा दूं, बस उसी चक्कर में रहता है। तो कहने का मेरा भावार्थ क्या है यहाँ पे, अगर व्यक्ति पूजा करता है और उसमें से बाहर नहीं निकलता, पूजा स्टार्टिंग स्टेज है, और उस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो जीवन में कभी भी आगे प्रगति नहीं करेगा। आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति जरूर कर सकता है, पर आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेगा। और धन के लाभ के हिसाब से बहुत जन पूजा करते हैं। मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ, भैया बताओ, बिल गेट्स ने, एलोन मस्क ने कितनी लक्ष्मी पूजन की? उसको तो लक्ष्मी जी का नाम भी पता नहीं है, पर फिर भी उसके पास धन का भंडार है। क्यों? इसलिए वो जो व्यक्ति है अपने पूर्व कर्म से कमा रहा है। इसके लिए आपको अगर मांगना भी है, ठीक है, भगवान से मांगिए, पूजा करते हुए, व्रत करते हुए, अनुष्ठान करते हुए मांगिए, मगर कम से कम इस सोच विचार में मत रहिए कि बस मुझे मांगना ही है और मुझे मांगते ही रहना है। अरे, आपको जो चीज की जरूरत है, जो जो आपको भगवान ने दी है, उन चीजों का शुक्रिया अदा कभी किया आपने? When have you said thanks to God for all the things what you have received from Him? आपका एक शरीर, स्वस्थ शरीर है जो चल रहा है, आपकी किडनी के दोनों किडनी काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, गुर्दे काम कर रहे हैं, सो नाइस। आपकी आंखें ठीक से काम कर रही हैं, आपकी कान ठीक से काम कर रहे। अरे, उन चीजों का भगवान से आके शुक्रिया अदा करो। और हम वो सब नहीं करें। अरे, पड़ोसी को तूने बड़ी गाड़ी दी, मुझे नहीं दी, बस यही रोना दिन भर चालू रहता। मुझे तूने छोटा घर दे दिया, बड़ा घर नहीं दिया, छोटी फैक्ट्री दी, बड़ी फैक्ट्री नहीं दी, मेरी फैक्ट्री को बढ़ाया नहीं, धंधे को बढ़ाया नहीं। अरे बाप रे, ये जो जंजाल जो है वो बहुत खतरनाक है। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं, त्रैगुणीय विषय वेदा, ये जो वेदों का जो भी अंतर्गत जो भी आपका पूजा पाठ आता है, वो त्रैगुणीय विषय वेदा। निस्त्रय गुण भव अर्जुना, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से बाहर निकल।
और कैसे निकल, निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो। ये निर्द्वंदो किसे कहते हैं? मांगू नहीं मांगू, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, नहीं थोड़ा मांग लेता हूँ, नहीं थोड़ा नहीं मांग। ये द्वंद जो होता है ना, मांगना है नहीं मांगना है, भगवान तू आप ही देख के दे दो ना थोड़ा सा कुछ, थोड़ा तो आप मेरे पे कृपा करो, मुझे नहीं, मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ पर थोड़ा बहुत। तो निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो, नित्य सत्व स्थितो मतलब उस स्थिति पे जब आप कुछ मांग। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँ, रामदास जी की कहानी। एक बार रामदास जी सत्संग कर, हमेशा रामदास जी, पता है रामदास जी कौन है? कितने लोगों को पता है रामदास जी कौन है? प्रभु जी मेरे को नहीं मालूम। प्रभु जी बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी कौन है? प्रभु जी he's an influencer। हैं? और वो मतलब वो कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में भी नहीं बताते नहीं, हैं। रॉन्ग। याद रखना, रामदास जी शिवाजी के गुरु जी थे। आज जितने लोग महाराष्ट्र में प्रचलन, अब तो कम हो गया है, पहले ज्यादा था, जैसे एक दूसरे को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, राम राम, राम राम पाहुणा, राम राम बोलते थे। ये राम राम का जो चलन है, ये रामदास जी ने शुरुआत की। उन्होंने शिवाजी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि जितने भी लोग हैं आपके देश के, आपके नगर के, सब एक दूसरे को मिलेंगे तो पहला राम राम बोलेंगे, इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम तो लेंगे। नहीं तो बाकी तो व्यथा चलती रहती है, मेरा तबीयत खराब है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, बस यही व्यथा रहती है। तो उन्होंने ये शुरुआत की, और इसके लिए आज भी या महाराष्ट्र में कई जगह पे ये प्रथा है, अगर एक दूसरे को देखेंगे तो राम राम बोले। तो रामदास जी हमेशा सत्संग करते थे। तो एक बार सत्संग करते करते उन्होंने एक बात की। उन्होंने बोले, अरे आप लोग तो सत्संग करते हो, पर आपको पता है विशुद्ध सत्संग अगर हो जाए ना, विशुद्ध सत्संग, भगवान का तुरंत दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार दर्शन हो जाता है भगवान का। जिसका जिसका विशुद्ध दर्शन, विशुद्ध सत्संग हो। तो सभी लोगों ने बोला, अरे रामदास जी आप तो रोज ही सत्संग करते हो, एक काम करो ना, कल विशुद्ध सत्संग हो जाए तो हमारा भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। दास जी बोले ठीक है कोई बात नहीं है, शुद्ध सत्संग करेंगे। तो अगला दिन सुबह, अगला दिन दोपहर को सब पूरा गांव सब लोग आ गए, अरे आज भगवान का दर्शन होने वाला है। सब लोग आके बैठ गए और इन्होंने कीर्तन शुरू, रामदास जी भगवान का नाम लेना चालू किया, सीताराम 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 करके शुरू किया। राम भक्त थे तो सीताराम सीताराम करके 3 4 5 6 7, सब लोग सोच रहे हैं, अरे अभी तक उन्होंने विशुद्ध सत्संग स्टार्ट ही नहीं किया, बस कीर्तन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बोला ये कब खत्म होगा, कब सत्संग शुरू होगा और कब भगवान का दर्शन मिलेगा। सब लोग परेशान। फिर रात को 8 बज गए, बस ये तो आंख मूंद के बस सीताराम 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 का रट लगा के बैठे हैं। धीरे धीरे करके लोग उठ के जाने लगे, एक एक करके जाने लगे। 9 बजे तक आधे के ऊपर के लोग खाली हो गए। 9 बजे बाकी लोगों को भी विश्वास हो गया कि आप कुछ, ये सत्संग तो होगा नहीं, और सत्संग होगा नहीं तो कुछ दर्शन वर्शन तो होने वाले नहीं। सारे गांव वाले अपने अपने घर। ठीक है, उस जमाने में माइक वाइक नहीं था, नहीं तो माइक वाले भी चले जाते।
माइक वाला तो रुक जाना पड़ता था माइक के लिए, या माइक का बटन बंद करके जाता, लाइटिंग वाइटिंग वाला भी अपना लाइट का बटन बंद करके जाता। उस जमाने वाले में उस जमाने में वो सब झंझट था ही नहीं, सब लोग चले। और रात को ठीक 11 बजे हनुमान जी सीता और राम दोनों को अपने गोद में लेके, और हनुमान जी भी जोर से सीताराम सीताराम सीताराम। वही रामदास जी आंख खुले, देखिए भगवान सामने खड़े हैं, साथ में सीताराम सीता मैया और रामचंद्र जी गोद में बैठे हैं। बोले देख लो सब लोग दर्शन कर लो, भगवान आ गए हैं, भगवान प्रकट हो गए हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो हनुमान जी बोले कौन है यहाँ पे? सिर्फ आप हो, बाकी सब गांव वाले कभी के चले गए, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे मैंने तो उनको बोला था आज विशुद्ध सत्संग करके करेंगे। बोला ये सब विशुद्ध सत्संग करने की प्रेम ही नहीं। असली सत्संग जो है ना, वो सिर्फ भगवान का नाम लेने से हो, उसी को विशुद्ध सत्संग कहा गया है। मगर ना आजकल के श्रोता, ना आजकल के वक्ता, मैं अपने आप की भी कह रहा हूं, वो शुद्धता नहीं है कि इतना प्रबलता से नाम लें। इसके लिए कथा, ये सब हम लोगों ने कथा में मिलावट कर दी, सत्संग में मिलावट कर दिया है। कथा इस सत्संग का मिलावट। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान का गुण लीला गान होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान का नाम ना लें। और भक्ति करना मतलब भगवान का नाम। तो पूजा पाठ या कोई भी विधि या कोई भी अनुष्ठान आप अगर करते हो, तो इसके पीछे मकसद क्या है? आप भक्ति की तरफ अग्रसर हो, आगे बढ़े। और उसमें आपको पहला चीज क्या करना है? भगवान का नाम जप, वो भी विशुद्ध नाम। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो, निर्योग क्षेम आत्मवान। सिर्फ अपने आप में आत्मवान मतलब अपने आप में स्थित हो जाओ। यू बी सिचुएटेड ऑन इन योर सेल्फ। और हम कौन है? हम एक आत्मा है। गाड़ी बंगला पैसा ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए एक भी चीज काम करती। हम आत्मा की खुशी के लिए क्या कर सकते हैं? शास्त्र में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। सोचो, आपने एक बढ़िया सा तोता खरीद के लेके आए, और उसके लिए एक सोने का पिंजरा जिसमें हीरो से जड़ित हो, ऐसा पिंजरा आपने खरीदा, खड़ा किया, और उस पिंजरे में उस तोते को रख दिया। और तोते को क्या फर्क पड़ा, चाहे वो लोखंड का हो या सोने का हो, हीरो जोड़ित हो या ऐसे लोखंड का हो, तोते को कुछ फर्क नहीं। मगर आपने तोते को खाना ही नहीं किया, 4 दिन में वो सोने के पिंजरे में, और उसको तो आप बार बार थोड़ी बोल सकते हो देख सोने का पिंजरा है तेरा, हीरे मंडित हैं इसमें, देख लो कितना वाहवाही इतनी है तेरी इस पिंजरे में। कितना दिन वो देखेगा पेट में, जब खाना ही ना हो तो एक ना एक दिन तोता उसी सोने के पिंजरे में मर जाएगा। उसी तरह है हमारा आत्मा का परिस्थिति। यहाँ आत्मा की तुलना तोता से की गई, और जो तोता है ना, वैसे ही वो अपना आत्मा है, जिसको हम हमेशा सोने के पिंजरे में रखना चाहते हैं। सोने का पिंजरा मतलब बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया बंगले, बढ़िया भोजन, सब कुछ बढ़िया। पर आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान का गुण लीला। और ये हमने कभी आत्मा को खिलाया ही नहीं है। तो उस तोते की तरह एक ना एक दिन ये आत्मा भी मुरझा के, आत्मा कभी मरती नहीं है, वापस जन्म लेगी। मगर ये टाइम 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा,
तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को भक्ति में डुबो दें, भक्ति का मार्ग ले लें, और भक्ति का मार्ग लेते हुए सत्संग न भूलते हुए सत्संग सत्संग सुनना, इसका मतलब क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी द मीनिंग ऑफ सत्संग सुनना या सत्संग में रहना? क्या फायदा क्या है? अच्छे लोगों की संगति में रहना, ओके, अच्छी बातें सुनना। अच्छी बात है सुन। तो इससे क्या फायदा क्या है? सही सही रजो हाँ हाँ, आप भी उनके जैसे होने लगते हो ना धीरे धीरे। आई मीन आप जिनके साथ रहते हो। तो पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। सत्संग सुनना काफी नहीं है, वो तो आधा काम हुआ। पूरा काम कब होगा? जब सत्संग सुनकर अपने आप के अंदर, अपने अंदर वो परिवर्तन नहीं लाएंगे। अच्छे लोगों के साथ रह के आपने उन लोगों को बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा दो चार साधु थे, उनको आपने बिगाड़ दिया। क्यों? आपकी गंदी आदतें हैं, आपकी गंदी आदतें आपने उनको पर लगा दी। वो तो अच्छे थे, वो भी बिगड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संघ का रंग चढ़ना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए। संघ का रंग चढ़ना चाहिए। और सत्संग में जब रहोगे तो सत्संग का रंग अपने अंदर चढ़ना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सत्संग करते जरूर हैं मगर रंग को चढ़ने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोगना चाहते हैं। अगर रंग चढ़ गया, सत्संग का रंग चढ़ गया, तो मैं अच्छा बढ़िया नॉनवेज खाना कैसे खाऊंगा, मैं बढ़िया शराब कैसे पीऊंगा, मैं बढ़िया प्याज लहसुन वाला खाना कैसे खाऊं? ये सब अगर छोड़ना है तो पहले सत्संग का रंग अपने आप को चढ़ने देना होगा और अपने अंदर जीवन में परिवर्तन लाना होगा। जब तक आप जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, सत्संग में बैठने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। याद रखना इस चीज को। आगे से आपको मैं बार बार भी पहले भी कह चुका हूं और अब वापस कह रहा हूं, सत्संग आना बहुत अच्छी बात, और सत्संग में रह के अपने अंदर वो सत्संग का रंग चढ़ा के जीवन में थोड़ा परिवर्तन ला के अपने जीवन को थोड़ा भक्तिमय बनाएंगे नहीं, तब तक सत्संग में बैठना कोई लाभदायक कार्य नहीं। तो ये सबसे बड़ी सीख है। और भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि भाई त्रैगुणीय विषय वेदा, मतलब कर्मकांड से बाहर निकल, पूजा पाठ से बाहर निकल, और अब क्या कर? भक्ति कर। भक्ति में क्या करना है? बहुत आसान। उन नियमों का पालन करो और भगवान का नाम जपो, भगवान का सत्संग अटेंड करो, सत्संग क्लास में बैठो, भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास बैठो और भगवान का नाम जपो। सबसे आसान। तो अभी आई होप आप लोग जितने भी लोग पूजा पाठ में रमे हुए हैं या उसी को सब कुछ मान के बैठे हैं, उसमें से थोड़ा बाहर निकलें और भक्ति की तरफ अपना रुझान करें। ओके, दिस आई लाइक टू क्लोज टुडेस क्लास। किसी का कोई प्रश्न कुछ है पूछ सकते।